हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। माय नेम इज़ सर्वेश सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। आज का टॉपिक क्या है? हीमोडायलिसिस। कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। तो हीमोडायलिसिस क्या होता है? सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हमारा चैनल देखते हैं, हमारा वीडियो देखते हैं, वो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, बेल आइकन का भी बटन दबा दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो ध्यान दीजिएगा, हीमोडायलिसिस क्या होता है। ये सीधी सी बात है कि ब्लड का फिल्टर करना, ब्लड को छानना, ब्लड के अंदर से जो अशुद्धियां होती हैं उनको छानना, उनको बाहर निकालना हीमोडायलिसिस की क्रिया कहलाती है। ह्यूमन बींग्स के अंदर किडनी की संख्या कितनी होती है? किडनी की संख्या कितनी होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर? किडनी की क्वांटिटी 2 होती है। एक किडनी लेफ्ट में होती है तो दूसरी किडनी राइट में पाई जाती है। किडनी की संख्या 2 होती है। कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति की एक किडनी खराब हो जाती है, अगर उसकी एक किडनी खराब हो जाती है तो उसका काम दूसरी किडनी से चलता रहता है। और जिसकी दोनों ही किडनी खराब हो जाती हैं तो क्या होता है? तो उसके अंदर, उसके ब्लड के अंदर बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ मिलना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ उसके ब्लड के अंदर मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे ऐसे पेशेंट के अंदर कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे यूरेमिया रोग। यूरेमिया रोग किसे कहा जाता है? ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा का बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? यूरेमिया का रोग कहलाता है। ब्लड के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाती है? यूरिया की मात्रा। यूरिया की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है? यूरेमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? यूरेमिया रोग होता है। और जिस व्यक्ति के अंदर यूरेमिया रोग होता है उस व्यक्ति का केवल डायलिसिस होता है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। उसका डायलिसिस किया जाता है, उसके ब्लड के अंदर जो यूरिया की मात्रा होती है उसे फिल्टर किया जाता है और उसको बचाया जाता है। जब व्यक्ति की एक किडनी खराब हो जाती है और एक किडनी उसकी रह जाती है तो उस किडनी से उसका कार्य चलता रहता है, सारी की एक्टिविटी उसके अंदर होती रहती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति हार्ड वर्क नहीं कर सकता है, कठिन परिश्रम नहीं कर सकता है, क्योंकि कठिन परिश्रम करने से बॉडी के अंदर बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं हर समय चलती रहती हैं और उत्सर्जी पदार्थ अधिकांश मात्रा में बनेंगे। लेकिन जब दोनों किडनी होती हैं तो वो हार्ड वर्क हर तरीके से कर सकता है। और जिसकी दोनों ही किडनी खराब हो जाती हैं तो उसके अंदर, ब्लड के अंदर बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, क्रिएटिन की मात्रा बढ़ जाती है, अन्य उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उसके अंदर विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो कंडीशन क्या है, यहां पर बात चल रही थी हीमोडायलिसिस की। अब ये हीमोडायलिसिस क्या होता है ये जानना है। हम लोगों के अंदर, ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर क्या पाए जाते हैं? किडनी होती है। अब किडनी के अंदर होता क्या है? ह्यूमन बींग्स की किडनी के अंदर क्या पाया जाता है? किडनी के अंदर नेफ्रॉन सेल्स होती हैं। नेफ्रॉन सेल्स पाई जाती हैं। इस नेफ्रॉन के अंदर क्या पाया जाता है? ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस होता है। और क्या होता है? बोमेन्स कैप्सूल होते हैं। बोमेन्स कैप्सूल होते हैं। ये क्या करते हैं? ये ब्लड के अंदर जो अशुद्धियां होती हैं उनको फिल्टर करने का काम करते हैं। ब्लड के अंदर जो अशुद्धियां पाई जाती हैं उनको छानने का काम करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जो आर्टिफिशियल किडनी होती है, उसी तरीके से, जिस तरीके से हम लोगों की किडनी होती है, उसी तरीके से एक आर्टिफिशियल किडनी को तैयार किया गया है। और वो आर्टिफिशियल किडनी भी वैसा ही वर्क करती है जैसे कि ये किडनी काम करती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो वो आर्टिफिशियल जो किडनी होती है बनी किसकी होती हैं? आर्टिफिशियल किडनी किसकी बनी होती हैं? शैलो फेन मेम्ब्रेन, शैलोफेन मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। इस शैलोफेन मेम्ब्रेन की ट्यूबल्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? नलिकाएं होती हैं। इस शैलोफेन ट्यूबल्स की नलिकाएं होती हैं। तो
तो कंडीशन क्या होती है, जब हीमोडायलिसिस की क्रिया होती है तो क्या किया जाता है, पेशेंट से, रोगी से ब्लड के लिए बाहर निकाल लिया जाता है और केवल उतना ब्लड उसकी बॉडी में रहने दिया जाता है जिससे कि वो जीवित बना रहे। सारा ब्लड नहीं निकाला जाता है। अगर उसकी बॉडी से सारा ब्लड निकाल लिया जाएगा तो क्या होगा, वो मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। यानी हीमोडायलिसिस की क्रिया के समय जो मुख्य धमनी होती है, मुख्य एओर्टा की संरचना होती है, किसकी संरचना होती है, मुख्य एओर्टा की संरचना होती है, उसके माध्यम से क्या किया जाता है, उसके माध्यम से, तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये एक पेशेंट है, एक ह्यूमन है, ये एक ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर यूरेमिया रोग हो चुका है, अर्थात उसके ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ चुकी है। उसके अंदर हमें क्या करना है, हीमोडायलिसिस की क्रिया के लिए दर्शाना है। ओके, इस पेशेंट से इसकी जो मुख्य धमनी है, जिसे एओर्टा कह सकते हैं, मुख्य धमनी है, इस मुख्य धमनी से ब्लड के लिए सेपरेट करते हैं। किसको निकालते हैं, ब्लड के लिए निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ब्लड के लिए निकालते हैं। अब उतना ब्लड इसकी बॉडी में बना रहने देते हैं जिससे कि ये जीवित बना रहे। जैसे ही ब्लड के लिए बॉडी से बाहर निकालते हैं, वैसे ही ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर यहां तक आ जाता है, 0 तक आ जाता है, 4-5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका रह जाता है। तो क्या करते हैं, आपने ये भी सुना होगा, जब हम लोगों की चोट लग जाती, कहीं पर कट लग जाता है तो ब्लड निकलता है, और जैसे ही ब्लड निकलता है और ब्लड एयर के संपर्क में आता है, वायु के कांटेक्ट में आता है, वैसे ही होता क्या है, ब्लड जम जाता है। और जब वो ब्लड जम जाता है तो उसके ऊपर से एक पपड़ी बन जाती है। तो यहां से भी ब्लड निकाला जा रहा है, यहां से भी ब्लड निकाला जा रहा है। तो इस ब्लड के अंदर एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ मिला दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, हेपेरिन कहते हैं, या फिर कह सकते हैं एंटीकोगुलेंट मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है, एक हेपेरिन रासायनिक पदार्थ निकाला जाता है, और इस हेपेरिन रासायनिक पदार्थ के लिए इस ब्लड के अंदर मिला दिया जाता है। जो हेपेरिन रासायनिक पदार्थ होता है, इसका सीक्रेशन कहां होता है, इसका सीक्रेशन लीवर के अंदर होता है। कहां होता है, लीवर के अंदर होता है। इस रासायनिक पदार्थ के लिए ब्लड के अंदर मिला दिया जाता है, जिससे ब्लड जमने से रुक जाता है। तो बॉडी के अंदर हेपेरिन क्या वर्क करता है, क्या काम करता है, बॉडी के अंदर हेपेरिन ब्लड को जमने से रोकने का काम करता है। अगर ये हेपेरिन ना हो तो क्या होगा, बॉडी के अंदर ब्लड जम जाएगा। क्यों, जमाने वाली प्रोटीन पाई जाती हैं शरीर के अंदर, जो ब्लड को जमाने का काम करती हैं, लेकिन वो प्रोटीन एक्टिव तभी होती हैं जब वो एयर के कांटेक्ट में आती हैं, तब वो एक्टिव होती हैं। और ये एक्टिव तब होता है जब इसे एयर नहीं मिलती है। दोनों कंडीशन है, एक दूसरे के अपोजिट हैं ये। यानी प्रोटीन जो ब्लड के अंदर पाई जाती है वो तो क्या करती है, ब्लड को जमाने का काम करती हैं। जैसे प्रोथ्रोम्बिन होती है, कई इसमें प्रोसेस होती है, ये मैंने बैक वीडियो में पढ़ा दिया है, इसकी बात नहीं करनी है। केवल यहां पर क्या बात करनी है कि जो ब्लड निकाला जाता है मुख्य धमनी के माध्यम से, उसके अंदर हेपेरिन की मात्रा के लिए मिला दिया जाता है, जिससे ब्लड जमने से रुक जाता है। ऐसी कंडीशन में ब्लड जमता नहीं है, तो फिर क्या किया जाता है, इस ब्लड के लिए कहां डाला जाता है, एक आर्टिफिशियल किडनी के अंदर डाल दिया जाता है। किसके अंदर, आर्टिफिशियल किडनी के अंदर, आर्टिफिशियल किडनी। अब इस आर्टिफिशियल किडनी के अंदर क्या होता है, आपने सुना होगा, मैंने पढ़ाया भी है कि जो किडनी होती हैं, उस किडनी के अंदर नेफ्रॉन सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, नेफ्रॉन सेल्स। अब ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस पाया जाता है, बोमेंस कैप्सूल होते हैं, ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। ब्लड के अंदर उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उनको छानने का काम करते हैं। अब यहां पर जो आर्टिफिशियल किडनी है, इस आर्टिफिशियल किडनी के अंदर भी ट्यूबल्स पाई जाती हैं, नलिकाएं पाई जाती हैं। अब वो नलिकाएं किसकी बनी हुई होती हैं, काहे की नलिकाएं होती हैं, वो नलिकाएं किसकी होती हैं, सेलोफेन मेम्ब्रेन
सेलोफेन मेम्ब्रेन की बनी हुई नलिकाएं होती हैं, ट्यूबल्स होती हैं। क्या होती हैं? ट्यूबल्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं इस तरीके की, ये नलिकाएं होती हैं। ये नलिकाएं किसकी बनी हुई होती हैं? सेलोफेन मेम्ब्रेन की बनी हुई ये नलिकाएं होती हैं। ओके, ये मेम्ब्रेन जो इसके अंदर नलिकाओं के अंदर होती है, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन के लिए, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन के लिए कैसी होती है? अपारगम्य होती है। प्रोटीन के लिए ये मेम्ब्रेन अपारगम्य होती है, क्योंकि ब्लड के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन के अंदर प्रोटीन होती है। ओके, तो जैसे ही ब्लड इस आर्टिफिशियल किडनी के अंदर इन नलिकाओं के अंदर इंटर करता है, प्रवेश करता है, वैसे ही ये नलिकाएं की जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन कहां पाई जाती है? प्लाज्मा के अंदर होती है। ये मेम्ब्रेन कहां होती है? प्लाज्मा के अंदर होती हैं। तो कंपटीशन वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये मेम्ब्रेन कहां पाई जाती है? प्लाज्मा के अंदर होती हैं। ये मेम्ब्रेन किसके लिए अपारगम्य होती है? प्रोटीन के लिए अपारगम्य होती हैं। लेकिन यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिन है, अन्य एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उनके लिए ये पारगम्य होती है, प्रेम्बिल होती है। पारगम्य का मतलब क्या होता है? पारगम्य का मतलब होता है इनसे वो छन सकते हैं, यानी जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, यूरिया होती है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिन होता है, वो इन नलिकाओं से बाहर जा सकता है। लेकिन जो प्रोटीन होती है वो इस मेम्ब्रेन से बाहर नहीं जा सकती है, क्योंकि उसके लिए ये अपारगम्य होती है। तो इस तरीके से जब ब्लड इन मेम्ब्रेन के माध्यम से होकर के गुजरता है, इन नलिकाओं के माध्यम से होकर के गुजरता है, तो इनके नीचे एक समपराशरी द्रव पाया जाता है, और उस द्रव के अंदर विसरण क्रिया के माध्यम से इन नलिकाओं के अंदर, इस ब्लड के अंदर जितनी भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, यूरिया होती है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिन होता है, वो धीरे धीरे विसरण क्रिया के माध्यम से इस समपराशरी विलयन के अंदर या द्रव के अंदर धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है। तो इस तरीके से ब्लड यहां से इकट्ठा होने लगता है। ब्लड के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो धीरे धीरे इसके अंदर इकट्ठे होने लगते हैं, और जो प्योर ब्लड होता है वो ब्लड एक तरफ इकट्ठा होने लगता है। ओके, एक तरफ ब्लड यहां पर इकट्ठा होने लगता है। तो कंडीशन क्या होती है? यानी एक तरफ ब्लड के अंदर जो अशुद्धियां होती हैं वो धीरे धीरे विसरण क्रिया के माध्यम से समपराशरी द्रव के अंदर इकट्ठी होने लगती हैं, और जो प्योर ब्लड होता है वो उसे एक तरफ उसे इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल किडनी के माध्यम से ब्लड के लिए फिल्टर कर लिया जाता है, छान लिया जाता है। अब इस ब्लड को छानने के बाद में क्या किया जाता है? इस ब्लड को छानने के बाद में सीधे सीधे इस ब्लड का टेम्परेचर तो अब कम हो गया होगा, क्योंकि इस मेथड के माध्यम से ये ब्लड गुजर रहा है, तो इसका टेम्परेचर कैसा होगा? कम होगा। तो क्या करते हैं? इस ब्लड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? इस ब्लड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसका तापमान बढ़ाते हैं। बॉडी के अकॉर्डिंग इसका तापमान बढ़ा लिया जाता है। तापमान जब इस ब्लड का बढ़ा लिया जाता है तो इस ब्लड के लिए सीधे सीधे कहां इंटर करा देते हैं? पेशेंट के अंदर इसे पंप कर दिया जाता है। इस ब्लड के लिए ब्लड पंप कर दिया जाता है, पेशेंट के अंदर ब्लड के लिए पंप कर दिया जाता है। इस तरीके से आर्टिफिशियल किडनी के माध्यम से ब्लड के लिए फिल्टर करके पेशेंट की बॉडी के अंदर पंप कर देना ही क्या कहलाता है? हीमोडायलिसिस की क्रिया कहलाती है। जो स्टूडेंट्स हमारा वीडियो देखते हैं वो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें। थैंक यू।